हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ है, इस समय की क्या करंट फीलिंग है आपके रिलेशन की, आपकी पर्सन की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, टाइमलेस भी है रीडिंग। तो देखिए क्या एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। जो कार्ड आया हुआ है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का आया है। देखो यहाँ पर जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय उनका जो मन है वो आपकी तरफ हो रहा है। एनर्जीज आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैचुरिंग फीलिंग्स आ रही है बहुत जल्द। ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके और इनके बीच में बहुत दूरियां हो गई हैं, या बहुत टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या बहुत टाइम से इन्होंने आपसे बात नहीं की है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ क्योंकि इस कार्ड्स में जो जो मेरे को एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है। वो डिस्टेंस की वजह से आई थिंक बहुत कुछ आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे रिश्ता तोड़ दिया था और दूर चले गए थे। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है वो यहाँ पर किसी भी आती हुई चीज़ की तरफ संकेत करता है गुस्से से। क्योंकि देखो यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है उसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, उसकी भावनाएँ आपके लिए ट्रू है। बट जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए, वो किसकी वजह से दूर गए? वो गुस्से की वजह से दूर गए, वो स्ट्रेस की वजह से दूर गए, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई, या कोई उनका पास्ट का पर्सन, कोई एक्स उनका, या फिर कोई न्यू पर्सन जो उनके साथ इस टाइम पर रिलेशन में है, बात करता है उनके साथ, फैमिली, ठीक है, इशू कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच में, उस दूरियों से काफ़ी हद तक परेशान हो गए हैं, ठीक है। एंड पूरी तरीके से वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। मैं ये भी चीज़ को देख रही हूँ, मूव ऑन कर लिया। इस समय जो एनर्जीज़ उनकी आ रही है, उस समय की एनर्जीज़ को देखकर आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है कि वो इस रिश्ते को, आपके साथ जो रिश्ता है उसको ना उसको उसकी तरफ ना जाकर सिर्फ उसके साथ रिलेशन को रखें। ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, उस एनर्जीज़ को देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स आपके लिए दोबारा से जागी है, या फिर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए आ रही है। देखो क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा इस कार्ड को डिफाइन भी कर लूँगी। क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, जो इतने टाइम की दूरियाँ, इन्होंने फैमिली के प्रेशर की वजह से या बर्डन की वजह से, क्योंकि देखो बर्डन दिख रहा है, बर्डन की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशन तोड़ तो दिया, आपके साथ मूव ऑन कर तो लिया, लेकिन ये कर नहीं पाए, अंदर से ये मूव ऑन कर नहीं पाए। ऊपर से तो मूव ऑन कर लिया और अंदर से लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए। अंदर से इनकी जो फीलिंग्स रही वो आपके लिए ही रही, आप ही के बारे में, इस चीज़ के बारे में सोचते रहे, माइंड में प्रॉपर तरीके से आप ही चलते रहे। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। तो अब कहते हैं ना कि जैसे रहा नहीं जा रहा है उनको, अब इन पर रहा नहीं जा रहा है, अब इन पैशनेट हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एनर्जीज यहाँ पर, गुस्सा भी था अगर इनके इस समय, गुस्से की वजह से भी आपसे दूर थे, या थर्ड पर्सन की वजह से दूर थे। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है, या फिर उसको उस पर कंट्रोल नहीं होता है उसके खुद के इमोशन पर, तब उसको लगता है कि नहीं अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे वापस जाना है, अब मुझे बात ही करना है, अब मुझ पर खुद पर ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इस समय पर, उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो प्रेशराइज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो वो जो दूरियां हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, दूरियां, डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स में यही दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ या तो रिश्ता पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है उनका, तब उनके दिमाग में ऐसी फीलिंग्स आई है, या फिर वो आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से तो दूर जा रहे हो, या वो आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। तो जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है कि भाई किसी तरीके से ये जो रिश्ता है ये ख़त्म ना हो जाए, मैं जल्दी से इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट कर दूँ। तो ये एनर्जीज इनकी आ रही है आपको लेकर। तो काफ़ी होता है ना, पेशेंस लूज हो जाता है, उतावला हो जाता है इंसान कि नहीं बस अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं,
अब मैं जब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझे अपने रिलेशन को संभालना ही होगा। मैं अपने रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे अपने रिलेशन को संभालना ही होगा। तो ये जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की इस समय पर बहुत वाइब्रेट हो रहा है ये कार्ड। मीन्स कहीं ना कहीं आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे पर्सन जो हैं वो उनका कॉल मैसेज आ सकता है या फिर रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। अभी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होगी। सो और कार्ड्स देख लेते हैं कि भाई आपके पर्सन के और क्या क्या कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई है उनकी तरफ से, मतलब कहीं ना कहीं और दूसरी एनर्जीज आई है क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स आया है वो और 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स आया है वो इस चीज़ को बता रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां थी नहीं, आपके बीच में दूरियां की गई हैं। ठीक है, ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो पर्सन बैठा हुआ है इसकी वजह से ही ऐसा हुआ। आपके पर्सन तो आपके साथ एक अच्छे एनर्जीज़ में थे, बंधे हुए थे, मतलब होता है ना कि एक अच्छी गुड एनर्जीज़, गुड रिलेशन। अब रिलेशन आपका मैरिड था, लव रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप था, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड थे, वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड था, कोई भी हो सकता है। लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप दोनों का रिश्ता एक ऐसे क्लोज एनर्जीज में आ रहा है जिसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रिश्ता कभी टूटेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते में आने के बाद भी, मतलब इतना क्लोज होने के बाद भी इन्होंने आपसे दूरियाँ कर ली होंगी, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर ये आपसे आज आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से। अब ये जो एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, फैमिली है या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ इस समय रिश्ते में नहीं है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्लॉक किया हुआ है और अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ आपके पार्टनर ने छोड़कर इस पर्सन के साथ या तो रिश्ता रख लिया है या फिर इस रिश्ते के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तभी जाकर आपके पर्सन मतलब एंटर होते होते थर्ड पार्टी के में या उनके रिलेशन में, लाइक आप समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए फैमिली है या कोई एक्स है इनका, या कोई और कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में रिलेशन है जिसकी बात मानते मानते भी उन्होंने बात को वहीं का वहीं स्टॉप करके दोबारा से आपके रिलेशन में जो है वो उनकी जो एनर्जीज आ रही है बहुत तेज़ी से, कि मतलब दोबारा से आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग की, न्यू साइन की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इतनी आसानी से आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आ रही है कि वो रिश्ता नहीं तोड़ सकते। एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है उनकी तरफ से। तो एज ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है वो आपका जो रिलेशन है इनके साथ पास्ट की फीलिंग्स आती होगी जब भी आप इनसे बात करते होगे, या फिर आप दोनों के बीच में जब भी कोई रिलेशन होगा पास्ट में, अगर आप सोचो जाओ तो आप जब भी इनसे बात करते होगे तो आपको ये एहसास होता होगा कि ये पर्सन इस पर्सन से मैं पहली बार बात नहीं कर रही हूँ, ये पर्सन तो वो पर्सन है जिसके साथ मैंने मतलब पता नहीं कब से मैं बात कर रही हूँ, कब से मैं रह रही हूँ इसके साथ। ऐसी फीलिंग्स आपको अपने पर्सन के साथ आती थी, तभी ना आपका इतना क्लोज था। और यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है ये इतना ज़्यादा मतलब डीप मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत ज़्यादा मतलब आपकी पर्सन को दूरियां की गई जिसकी वजह से आज ऐसी सिचुएशन हुई। बट दोबारा से इस एनर्जीज़ में आपके पर्सन जो हैं वो आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस एनर्जीज़ में। और यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, मैं एक बात ये भी बोल दूँगी थर्ड पर्सन का, लेकिन फिर भी ये थर्ड पर्सन का रिश्ता तोड़ के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनके और आपके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन जहाँ तक मैं देख रही हूँ एक क्लोज रिलेशन तो एक अलग ही बात हो गई, लेकिन यहाँ पर तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप दोनों ने मैरिड जैसा रिलेशन हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैच्योर एनर्जीज दिखाई दे रही है। एज डिफरेंस यहाँ दिख तो रहा है, लेकिन एज डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन पसंद आप लोगों को बहुत ज़्यादा करते हो। मतलब एज डिफरेंस के बाद भी आप में जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज एक ऐसी एनर्जीज आ रही है इतना एज डिफरेंस के बाद भी जो क्लोज एनर्जीज होती है ना, मतलब एक साथ जो जिसकी एज समान है, ठीक है, सेम एज के हैं, बट फिर भी उनके अंदर एक क्लोज एनर्जीज होती है, बहुत क्लोजनेस होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना। तो वो वाली एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है।
बात आज हो नहीं रही है, आज के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही होगी, लेकिन मन में 24 आवर्स इनके आप हो, ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं बता देती हूँ इनकी आपको। तो फीलिंग्स में यहाँ पर थर्ड पर्सन को समझ चुके हैं, 5 ऑफ कप्स में है, बहुत लॉसेस में भी जा रहे हैं। आई थिंक इनका करियर में जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, करियर में मन नहीं लग रहा है इनका, करियर की तरफ से बहुत स्ट्रेस में है। थर्ड पार्टी या देखो इनके लाइफ में जो इनकी खुद की पर्सनल ज़िंदगी मेरे को दिख रही है, कोई पर्सनल इनका जो दिख रहा है वो डिस्टर्ब दिख रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो मुझे डिस्टर्ब दिख रही, जैसे कि इनका करियर, इनका हेल्थ, और सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये। ठीक है, कोई भी स्टेप, कोई डिसीज़न ढंग से नहीं ले पा रहे हैं ये, और इनकी जो एनर्जीज दिख रही इमोशनली तो है ये, लेकिन कहीं कहीं मतलब दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे कि मतलब किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसी चीज़ें तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, इस चीज़ में दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इनके साथ रिलेशन, और एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है, ज़रूरी नहीं है हर किसी का लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आप किसी और सिटी में या फिर ये किसी और सिटी में, या फिर ज़रूर मैं ये बार बार ये चीज़ को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप हर कोई इस चीज़ को ना ले, क्योंकि जनरल रीडिंग है, और कंट्रीज़ भी मेरे को कहीं कहीं तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इनकी एनर्जी से मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि जब ये आपसे दोबारा से अब रिलेशन इनका होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ किसी और जगह स्टेबल होंगे। इनकी जो मन है वो स्टेबल होने का है, बट किसी और जगह पर, जिस जगह पर आप रह रहे हो ना तो उस जगह पर, या फिर जिस जगह पर ये रह रहे हैं उस जगह पर भी नहीं, किसी और जगह पर स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, ताकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन अब ना आए, क्योंकि ये जो दूरियां हुई उन दूरियों से इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से अब कोई थर्ड पार्टी ये नहीं चाहते हैं आपके और अपने बीच में। बहुत कुछ सीखा है इन्होंने ज़िंदगी में, चुप बहुत रहते हैं। अभी भी मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है इसमें भी मेरे को दिख रहा है कि मतलब आप दोनों के बीच में रिलेशन तो बहुत क्लोज है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद इनको आपको इनकी जो है समझ नहीं आई होंगी, आप समझ ही नहीं पाते होगे, मतलब क्योंकि आई थिंक शेयर बहुत कम करते हैं ये अपनी फीलिंग्स, और अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मे भी बहुत कम शेयर कर रहे होंगे। आप पूछोगे तो शायद ही बात बताएंगे आपको, क्योंकि इस समय जो है ना बातचीत प्रॉपर हो नहीं रही है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ बातचीत हो नहीं रही है। लेकिन बातचीत नहीं होने की वजह से जो दूरियाँ हो गई ना आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, उससे परेशान है। अगर इनका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, अगर इनका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ रहा है या फिर ये किसी और के रिलेशन में है अभी, तो वहाँ पर ये हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ ये हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। इनकी लाइफ में स्टक एनर्जीज आ रही है, मतलब रुक रही है। एक होता है ना लाइफ में फ्रीनेस, वो नहीं दिखाई दे रही है, हैप्पी एनर्जीज नहीं दिख रही है इस समय, परेशानियां दिखाई दे रही हैं। मैं देख रही हूँ करियर को भी लेकर, फाइनेंस को लेकर भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब इनकी दिखाई दे रही है, और सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज यहाँ पर इसीलिए आ रही है, इसका मतलब कनेक्शन जो है हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मतलब इनका जो प्रेजेंट है वो थर्ड पर्सन की वजह से ठीक नहीं है, क्योंकि शायद एनर्जीज जो यहाँ पर ये है कि ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। मतलब जब से आप इनकी लाइफ में आए थे तो इनकी लाइफ में चेंजेस आए थे, मतलब इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको भी याद आएगा कि कुछ अच्छा होने लगा होगा, कुछ करियर में, कुछ फाइनेंस या कुछ बिजनेस वगैरह इन्होंने शुरुआत की होगी, मतलब कुछ हैप्पी भी बहुत रहते थे उस टाइम पर। बट अभी इनकी जो सिचुएशन हो रही है तो इनको ये भी लग रहा है कि मतलब हर ही चीज़ इनके डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। एक तो आपके साथ हो ही गया है डिस्टर्बेंस, ठीक है, और दूसरी चीज़ इनको कर्मा भी जो है वो कहीं ना कहीं कर्मा भी इनको मिलता है, क्योंकि देखो इन्होंने आपका साथ छोड़कर इस थर्ड पर्सन का साथ पकड़ा या फिर फैमिली की सुनी। मन में था इनके कि ये आपका ही सुने, आपकी ही बात सुने, लेकिन फिर भी जैसे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली को बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फैमिली की या थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, थर्ड पार्टी ने जो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन खुद की चीज़ों को अंडरस्टैंड जब कि इन्होंने देखा कि खुद की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है,
खुद पर आते हैं ना, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो वही चीज़ अभी इस समय पर हो रही है इनको, जब खुद पर इन पर आई है तब इनको लग रहा है कि मतलब प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। तो अब यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब ये जो दूरियाँ हैं आप लोगों के बीच में, वो दूरियाँ अब मतलब ये ख़त्म करना चाहते हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि प्रॉपरली जो है वो आपका साथ चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज़ कह रही है। बर्डन भी बार बार शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ना कांटेक्ट जो नहीं कर रहे हैं वो, या फिर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन में तो देखो है इनका मन में है कि आपको कांटेक्ट भी करें, आपके साथ बात भी करें, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बर्डन है। मतलब इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा है जो हर टाइम मतलब 24 घंटे नज़र रखना, उसके हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी ये परेशान है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स ना आपसे बता नहीं पाते, अच्छे से खुलकर नहीं कह पा रहे, ये समय ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्टेबल होना चाहते हैं डेफिनेटली, रिलेशन चाहे कोई भी हो, दोबारा से आपके साथ जैसे मैंने आपको बोला था कि ये आपके साथ कहीं और जाकर स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब किसी और जगह जाकर बसना चाहते हैं ताकि आपकी उनकी लाइफ हैप्पी हो। तो कहीं ना कहीं ये जो भी अगर थर्ड पार्टी में है या थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता है, तो ये रिश्ता जो थर्ड पार्टी के साथ है वो तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे तक ग्रो करेगा। हाँ, लेकिन 10 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ये अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये इन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आऊँगा, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे। 10 ऑफ कप्स में है तो एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी। तो चलिए अभी आपके कार्ड्स और देख लेते कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि मैं जैसे ही रीडिंग अपलोड करती हूँ उसी टाइम पर बहुत सारे फेक लोग मेरी चैनल का लोगो बनाकर कमेंट सेक्शन में नंबर दे देते हैं। उन फेक लोगों से सावधान रहें, ठीक है। एंड मेरे से अगर बात करनी, मैसेज करना, तो मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, वीडियो पर या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो देखो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से डिस्टर्ब है, जो मैं देख रही हूँ। मतलब जो एनर्जीज़ आ रही है आप दोनों के बीच में, जो एनर्जीज़ अटकी हुई है, तो आपका जो रिलेशन है, देखो अभी इनकी फैमिली का कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो उनको मिसगाइड करता है, क्योंकि ये आपके साथ पहले ठीक थे पास्ट में, फ्यूचर में भी ये आपके साथ चाह रहे हैं। इन्होंने हर चीज़ को में रहकर जानकर समझ लिया है कि ये पर्सन उनकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, वो इनका जमा जमाया रिश्ता ख़राब करवा रहा है, ये आपके पर्सन जान चुके हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स है, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हमेशा यही गाइड करती है कि वो और आपका रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, 9 ऑफ वैंड्स में हो डियर गाइस आप, ठीक है। लेकिन 9 ऑफ वैंड्स का जो इंतज़ार है ना आपका, ये ख़त्म होने वाला है, मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि देखो ये वैंड्स की एनर्जीज़ में है आपकी। ये वैंड्स की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो एनर्जीज़ दिख रही है, इंतज़ार आप जिस चीज़ का कर रहे हो, इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। एक न्यू बिगनिंग आपके ही पर्सन के साथ आपकी होगी, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इसमें मुझे आपका पर्सन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस रीडिंग को किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा नेम ले लें एक बार, तो ये इंतज़ार जो है ना आपका ख़त्म होगा। इस चीज़ पर आप यूनिवर्स पर बिलीव करें। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से ही आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यही आपके रिश्ते को तोड़ रही है। लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। अगर फीलिंग्स ट्रू है तो आपका जो इंतज़ार है वो सक्सेसफुल होगा। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आपके पर्सन भी जो है वो जाना चाहते हैं, रिश्ता जो है वो तोड़ना चाहते हैं, अब ये कोई भी हो। लेकिन इनके साथ यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है रिश्ते में आपके बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। आपका जो रिलेशन है उसमें बैलेंसिंग एनर्जीज़ आ रही है, एक अच्छी एनर्जीज़ आ रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ इस समय कनेक्शन है, लेकिन देखो ये थर्ड पार्टी जितना कंट्रोल करती है ना, जितना कंट्रोल करेगी, ठीक है, उतना ही पकड़ जो है उसकी धीरे होती जाएगी, और आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये जो कंट्रोल है ये क्यों कर रहे हैं। मतलब उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, भावनाएं आ रही, वो आपकी तरफ मेरे को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ी खूबसूरत एनर्जीज़ मेरे को इस समय पर डियर गाइज आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। आपके लिए सोच समझ कर फैसला लिया है, बिल्कुल ओवर थिंकिंग करते हैं ये,
बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। पूरा पूरा मुझे लग रहा है दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि देखो इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था, इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था जहाँ पर मैं दिख रही हूँ। और कमिटमेंट की वजह से ये कई बार रो भी जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये कमिटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं टूट ना जाए। और अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो आपकी एनर्जीज़ जो यहाँ पर आ रही है, जो कमिटमेंट इन्होंने वादा किया था, आज आप उसका इंतज़ार अभी भी कर रहे हो। तो देखो इस समय आपका करियर में जो मैं देख रही हूँ, देखो करियर में ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो करियर की तरफ ध्यान दे लीजिएगा। इस समय पर एनर्जीज़ आ रही है कि आपका फोकस नहीं हो पा रहा है करियर में। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनती नहीं हो, आप करना नहीं चाहते हो, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है उसका करियर ब्राइट हो, आप भी चाहते हो, होगा भी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी फोकस नहीं कर पा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, बराबर मन लगा हुआ है आपके पर्सन की तरफ आपका, है ना। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान जो है वो अपना करियर की तरफ भी लेके जाओ, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर थर्ड पर्सन इशू दिखाई दे रहा है। बट ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते आपके रिश्ते से जाएगी। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म होगा, एक न्यू एनर्जीज़ में आपका पर्सन आपके पास आएगा। बाकी का करियर का नाम लिया है तो करियर की तरफ फोकस करिएगा। मैं बोलूँगी 1-2 कार्ड्स आपके करियर के लिए ले लेती हूँ कि करियर में इस समय मुझे क्या दिखाई दे रहा है। जस्टिस, डेफिनेटली देखो मेहनत की है, अगर मेहनत की है तो करियर में कहीं ना कहीं जस्टिस मुझे दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है। मतलब आपने जो मेहनत की है, इस समय जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी प्राइवेट जॉब की, पढ़ाई की, लिखाई की, किसी आउट ऑफ कंट्री में जाने की, अपनी डिग्री लेना चाहते हो, जस्टिस आया है। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड जो है वो इनफ कार्ड है। अभी मैं राशियाँ बता देती हूँ, उसके बाद 2 एंजल्स गाइडेंस लूँगी आपके लिए। सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, धनु राशि मतलब, और लियो सिंह राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि, जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये राशियाँ हो गई। अभी एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स जो है वो आपको क्या साइन देना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं। ठीक है, तो एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर। पेशेंस रखें, मेरे को जैसे यहाँ कार्ड्स आएंगे एंजल्स के वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, द एम्परर, द 10 ऑफ एयर। ठीक है, दो कार्ड्स ले लिए हैं, 2 कार्ड्स और ले लेंगे, 6 ऑफ एयर एंड किंग ऑफ एयर। नाइस। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, सबसे पहली एनर्जीज मुझे कमिटमेंट की आ रही है। पहली एनर्जीज तो कमिटमेंट की आ रही है। एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आपके पर्सन है उन्होंने जो आपको कमिटमेंट दिया है, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि देखो द व्हील का एनर्जीज भी आ रही है। जो कमिटमेंट उन्होंने दिया है, या फिर थर्ड पर्सन में, जो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन आपको रिलेशन आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं तो बहुत चीज़ें ऐसी देख रही हूँ एंजल्स गाइडेंस में, जो एंजल्स आपको तरफ बोल रही है कि मतलब आपके जो पर्सन थे आपके साथ, वो इस तरीके का उनका रिलेशन था कि बहुत क्लोज। मतलब अगर मैं इस एनर्जीज़ को देखूं तो सब कुछ आपके पर्सन ही आपके थे। आप अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हो। कमिटमेंट में उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि मैं आपके साथ जो है वो ज़िंदगी भर का फ्यूचर बनाऊंगा, लेकिन उस कमिटमेंट के लिए आप कहीं ना कहीं वो उस तरीके से रहते थे आपके साथ, लाइक मैरिज कपल की तरह आपका रिलेशन था। आप एक साथ बहुत हैप्पी थे, एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव आ रही है। लेकिन कमिटमेंट देने के बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गए। तो यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो लौट कर आता है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो लौट कर आता है। अगर जो एनर्जीज़ आपकी थी, जो आप ट्रू थे, आपकी फीलिंग्स अच्छी थी एक दूसरे को, और वो चीज़ें आपको दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएंगी। अगर आप फेयर है, अगर आपकी चीज़ें ठीक हैं, आपका कर्मा जो है वो ठीक है, तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बोल रहा है कि जो
गति है वो दोबारा से उसी जगह पर आकर रुकेगी, मतलब न्यूरन की एनर्जीज बहुत तेज़ी से है। दूसरी चीज़, करियर के लिए गाइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको इस समय फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है बहुत अच्छी बात है, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं सही दिशा में प्रयास करें और जो अपना करियर है उस करियर की तरफ जो है वो क्या बोलते प्रयास करें, ठीक है, एफर्ट्स करें। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी का थोड़ा सा इंतज़ार, वेट, पेशेंस रखें, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। माइंड को अगर आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, इसलिए माइंड को पॉजिटिव रखें। बाकी का आपका हेल्थ है या आपका करियर है, वो सारी चीज़ें डे बाई डे आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंजल्स की जो मैसेज है उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक चमत्कार की उम्मीद दिखाई दे रही है, जैसे कि मतलब हार जाता ना इंसान, सब कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो एक उम्मीद ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं कि अगर आपकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है और सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खो दिया है, तो भी कहीं ना कहीं आपकी वहीं से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। ये एंजल्स की गाइडेंस है कि एक चमत्कार, एक मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पहले जैसी रौनक, पहले जैसा सक्सेस लौट कर आएगा। तो ये थी एंजल्स गाइडेंस। और करियर में मैंने आपको बता दिया है, रिलेशनशिप में मैंने आपको बता दिया है कि जो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स बैठी हुई है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उसकी वजह से है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स को हो या फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है, वो आपके पर्सन जो है उनकी तरफ ध्यान, फोकस हटाकर आपकी तरफ लेकर आएंगे। सो डियर गाइस, आपको पर्सनली अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, कुंडली दिखाना है, जन्म पत्री दिखाना है, विवेचन करवाना है, या फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। एंड टेक केयर, बाय बाय।